ये था मेरा छोटा सा गिफ्ट। बस मुझे इस उम्र तक नाचना है और कुछ भी नहीं, बस इस उम्र तक नाचना है और अपने कल्चर को प्रमोट करना है। ये थे मेरे जीवन के सबसे स्वावलंबी इंसान, सबसे ज़्यादा स्वावलंबी। इनकी खासियत के बारे में आपको आगे पता चलेगा। ये थे गिफ्ट की ढेर, जो ऐसे ऐसे ढेर पता नहीं 4-5 ले गए थे। और ये लगी थी जी मुझे चोट। ये जो पार्टी की आपने एक झलक देखी, इस पार्टी से 2 दिन पहले मुझे चोट लग गई और मैं नीचे गिर गई। एक छोटी उंगली के जितना मेरी टांग में छेद हो गया था, मतलब मांस फट गया था एक उंगली के जितना। यहाँ पर मेरे पति कर रहे हैं पट्टी। और अगले दिन फिर मैं उठती हूँ 8:30 पौने 9 बजे, क्योंकि मेरा काम है घर पे रोटी बनाने का और मैं बैठ भी नहीं सकती सही ढंग से। तो मैं उठती हूँ आराम से 1-2 दिन बाद, अगले दिन नहीं, तीसरे दिन जिस दिन पार्टी थी। पहले तो मैंने सोचा कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन जिनकी पार्टी है वो मेरे भी दोस्त है, मेरे पति के भी दोस्त है। और जो उनके पापा जी है जिनकी रिटायरमेंट है वो मेरे जेठ जी लगते हैं, हमारे उनके साथ फैमिली रिलेशन भी है। ये था मेरे हाथ में छोटा सा गिफ्ट जो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। और मैं पहुँच गई जी पार्टी में। फिर पार्टी में वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने पति से मिली। जिनकी पार्टी में हम लोग आए हैं वो मेरे जीवन के बहुत खास लोगों में से एक है, मेरे भी और मेरे पति के भी। तो मैं इतनी चोट लगने के बाद भी मैं ढंग से देर तक खड़ी भी नहीं हो सकती, ना मैं ढंग से बैठ सकती हूँ। फिर भी मैं पार्टी में आ गई कि चलो जाना ही पड़ेगा। जब हम पहुँचे तो वहाँ पर लंबी सी लाइन लगी हुई थी, हमें भी कम से कम 15-20 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और हमारे बाद 2.5-3 घंटे तक लाइन में लोग लगे रहे। इतने लोग वहाँ पर पार्टी में आए थे। ये थे जेठ जी और ये दीदी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन जेठ जी की रिटायरमेंट थी। ये मेरे जीवन के सबसे स्वावलंबी इंसान है, सबसे सोबर स्वभाव के इंसान है। मेरे जीवन के पहले ऐसे व्यक्ति है जो मैं इनसे पहले भी कई दफ़ा मिली हूँ, लेकिन आज जब मैं मिली तो एक अलग ही उत्साह, अलग ही खुशी मेरे मन में थी कि हाँ, मैं बता दूं कि एक मेरे आने का कारण ये भी था। हमारी आज़ादी को 78 साल हो गए हैं, लेकिन इस परिवार की मैं एक ख़ास बात बता दूं। शायद ये कांग्रेस पार्टी के बाद, मान सकते हो आप, राहुल गांधी के परिवार के बाद ये दूसरा परिवार हो सकता है जिन्होंने पूरे 78 साल अपने जीवन के देश के लिए, देश की सेवा के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए दिए। आज़ादी के बाद इनके ही घर से पोस्ट ऑफिस में लोग सेवाएं दे रहे थे और ये अंतिम वो थे। अंतिम तो नहीं बोल सकते, हो सकता है इसके बाद भी इनके परिवार के लोग पोस्ट ऑफिस में जाएं, लेकिन अभी तक जो ये सिलसिला चला रहा था आज़ादी के बाद, उसके बाद ये अंतिम व्यक्ति थे जो आज अपनी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। जो मतलब आप देख सकते हो, जो भी अभी तक इन्हें सम्मानित करने आया है, जो भी, हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, इनके रिश्तेदार बहुत लोग आए हुए थे। हर इंसान से, हर व्यक्ति से मिलने के लिए खड़े हुए, ये हर व्यक्ति से मिलने के लिए। ये मेरे जीवन के सबसे, मैं बताऊं, ये मेरे जीवन का सबसे प्रीशियस मोमेंट था कि मैंने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को देखा। क्योंकि रिटायरमेंट में तो लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि चलो आज मेरी पार्टी है, सब लोग मेरा अभिवादन करें, लेकिन ये इनके बहू थे, हमारे फ्रेंड, जो आपने मेरी पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। इनके सास ससुर है, ये अपनी बहू तक के सम्मान में ये खड़े हुए। और हमारे लिए तो क्यों नहीं, और लोगों के लिए, हम कितने छोटे छोटे हैं इनसे उम्र में, इनके बच्चों के समान, और हर इंसान के सम्मान में ये खड़े हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इनको इस तरह से देख रहे हो ब्लॉग में, ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे शख्सियत के दर्शन कर रहे हो। ये हम इनके साथ एक फैमिली फ़ोटो ले रहे थे। मैं दीदी के लिए गिफ्ट दे रही हूँ और मेरे पति ने जेठ जी को शॉल पहनाई। मैं क्या ही बताऊँ, मैं जब इनसे मिलती हूँ ना, मैं जब भी इनके घर जाती हूँ तो मुझे इनके जो ये दो ससुर हैं, इनके दोनों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, इनके साथ बातें करना, इनके वो मतलब इनके विचार सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आज जो मैंने इनका ये रूप देखा ना, मेरा कसम से मन भर आया। ये थे गिफ्ट जो आप अभी देख रहे हो। 2 लोग गिफ्ट लेके जा रहे हैं और एक इनमें बोरियों में ले जा रहे थे, पर आप को मैंने दिखाया नहीं। ऐसे ऐसी 3-4 शिफ्ट चली गई, इतने सारे लोग आए थे। और ये भी मैंने पहली बार ही देखा है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस से रिटायर होते हैं वो कभी भी रिटायरमेंट पार्टी नहीं देते, क्योंकि ना तो इनकी कोई रेगुलर वाली पॉलिसी है
और ना ही कोई मतलब इतना रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है। ये भी पहली ही फैमिली है जो पोस्ट ऑफिस में रिटायर होने पर पार्टी दे रही है, वो भी पूरी पंचायत में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस बहुत बड़ी बात में मैं भी शामिल होने चली गई। ये थे इनके घर के मेहमान आए हुए, इनकी घर की कन्याएं, पहाड़ी में बोला जाए तो ध्यानटियाँ, और कुछ इनकी घर की जो लड़कियां थी वो वहाँ पर अपने माता पिता के साथ फ़ोटो शूट करवा रही है। इनकी ना पूरी फैमिली ऐसी है, मतलब हमारे अगर मेरे एरिया के लोग देख रहे हैं तो सबको पता है कि हमारे गांव के सबसे सोबर स्वावलंबी स्वभाव का परिवार है। जब तक यहाँ पर सम्मान का सिलसिला ख़त्म हुआ, यहाँ पर मेरे पति जो है उनका अभिवादन कर रहे हैं श्री कपिल शर्मा जी का। तो इन्होंने जो है उनको बुलाया है सिंगर। जब इससे पहले महिलाएं नाची थी तो जो प्रधान जी है, मतलब हमारी फ्रेंड और इनके घर वाले भी, सभी इनकी जो ननदे है सब बोल रहे थे कि आप भी नाचो, आप भी नाचो। लेकिन मेरे जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से मैं नहीं नाच पाई और मैंने इतना सुनहरा मौका खो दिया। पर क्या कर सकते हैं, मैं वहाँ गई थी, वो भी मैं बड़ी मुश्किल से गई थी पैदल चल के, क्योंकि दिन को कुछ लिफ्ट भी नहीं मिली, तो आराम से पैदल चल के चली गई। और नाचना तो मेरे बस का ही नहीं था, लेकिन मैंने बहुत प्रीशियस मोमेंट को जो है खो दिया। और इसके बाद जब मैंने इन बुज़ुर्ग महिलाओं को नाचते हुए देखा ना, तो मेरे मन में लगा कि हाँ, मुझे इस उम्र तक नाचना है। लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे इस उम्र में, जब मैं इस उम्र की हो जाऊंगी, जहाँ पे ये दो महिलाएं हैं वहाँ पे एक जगह मैं खड़ी होंगी काली सदरी वाली, और जहाँ पे ये दूसरे फूल वाले वहाँ पे मेरे पति होंगे। मुझे इस उम्र तक अपने पति के साथ नाचना है, चाहे लोग जो मर्जी बोले, जो मर्जी बोले। मेरे दिल की ये ख्वाहिश है। इनको देख के ना एक अलग ही आनंद आया, कसम से। श्री कपिल शर्मा जी को मैंने पहली बार लाइव देखा, और ये सच में जितना ये ऑडियो में, वीडियो में गाते ना, उससे कहीं ज़्यादा शानदार इनकी लाइव परफॉर्मेंस थी। उसके बावजूद भी, जबकि इतना हाई क्वालिटी वाला म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं था, उस हिसाब से था जिस हिसाब से गांव में अरेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी महफिल जमाई थी। मतलब जिसको बोलते हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था नाचने का, लेकिन अफसोस मैं बीमार थी। उसके बाद मैं इनके घर देखने गई, लकड़ी के मकान है इनके, ये 2-3 घर है ये अंदर बाहर, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं ये पूरा कैप्चर नहीं कर पाई, वरना मैं आपको इनके लकड़ी वाला घर दिखाती, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। वैसे बहुत कम लोगों के इस एरिया में लकड़ी वाले घर बचे हुए हैं मेरे ससुराल साइड, और ये दिखाती हूँ मैं आपको। मेरी तरफ से मैंने उनको छोटा सा गिफ्ट दिया, पता नहीं उनको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, मेरे मन में उस टाइम ये लग रहा था, लेकिन वो बता रहे थे कि मुझे अच्छा लगा। मैंने फेसबुक से फ़ोटो ली और नीचे पॉइंटा भेजी, और वहाँ से गिफ्ट मंगवाया 2-3 दिन पहले ही, और मैं खुद एक्सीडेंट हो गया था। और ये पार्टी, शानदार सी पार्टी हो गई ख़त्म। और उसके 2-3 दिन बाद मैं जा रही हूँ पौटा। आपसे मिलती हूँ अगले शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।